Ladies and gentlemen, the groupings, the teams for the Battle of 2024 are getting ready. Just days after the big meeting that took place of the NDA, where Chirag Paswan and few others made a return to the fold. On the other side, Team India also preparing their ranks. Now, with Chirag Paswan coming back to the NDA, it's just not that the focus, ladies and gentlemen, is only on the one Chacha-Bhatija feud, the uncle-nephew feud. The uncle-nephew fight of the different order, where the uncle is sitting in Team India, the nephew in NDA, that's Ajit Pawar and Sharad Pawar. But interestingly, despite going separate ways, two separate political parties, now both Pashupati Kumar Paras, the union minister, and Chirag Paswan will have to share the same pie, the grouping of the NDA. These pictures, or of the NDA meet where Chirag Paswan met his uncle, is all now well, or this is going to be the biggest seat-sharing headache for the NDA. Joining me now to answer a few of these questions, Mr. Pashupati Kumar Paras, Union Minister of Food Processing Industries, Government of India. He's also the President of Rashtriya Lok Janshakti Party. सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आप यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, सांसद हैं। मणिपुर को लेकर देश में बहुत चर्चा है। एक शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। एक मंत्री होने के नाते प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि ये देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। आपको लगता है कि वहां की सरकार को, मुख्यमंत्री को मणिपुर के इसकी जवाबदेही होनी चाहिए? देखिए, भारत सरकार शुरू से ही मणिपुर की घटना पर काफ़ी चिंतित है और हमारे होम मिनिस्टर परम आदरणीय श्री अमित शाह जी वहाँ जाके कैंप किए और जो गृह राज्य मंत्री हैं श्री नित्यानंद राय जी, वो लगभग 22 दिन तक वहाँ कैंप किए और भारत सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और मुझको पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से वहाँ का दिन समाधान हो जाएगा। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे एनडीए के बारे में है। अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। चिराग पासवान की एंट्री को एनडीए में आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है, हमारी लड़ाई चिराग पासवान जी से इसी पॉइंट पर हुई थी जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था बिहार में। तो पूरी पार्टी हम लोग कह रहे थे कि हम एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, एनडीए गठबंधन से हम चुनाव जीत के आए हैं। मैं भी आया हूं, आप भी आए हैं। हम 6 सांसद में 5 शासनों की राय थी कि एनडीए गठबंधन के तहत हम विधानसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन चूँकि उस समय चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, संसदीय बोर्ड के नेता थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन थे। इस हैसियत से उन्होंने हम लोग की बात को अनसुनी किया और स्वयं डिसीजन लेकर के अकेले चुनाव में मैदान में गए और 136 जगह उन्होंने बिहार विधानसभा में अपना उम्मीदवार दिया। और इतना ही नहीं किया उन्होंने, एक तरफ वो कहा कि मैं भाजपा का हनुमान हूँ जी, और दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ बिहार में 6 जगह उम्मीदवार टिकट दिया। जो जहाँ मेरा लोकसभा क्षेत्र है जी, हाजीपुर, वहाँ से उन्होंने राघोपुर से उम्मीदवार दिया जहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार थे। उसी तरह से हमारे लोकसभा क्षेत्र में लालगंज से उन्होंने उम्मीदवार दिया, हसनपुर से उन्होंने उम्मीदवार दिया तेजस्वी जी के भाई को, तेज प्रताप जी को, भागलपुर से उन्होंने उम्मीदवार दिया। इस ढंग से 6 विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ में उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया जी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम भाजपा के हनुमान हैं और दूसरी तरफ वो अपना उम्मीदवार दिए और जिससे एनडीए गठबंधन का जो मेरा उम्मीदवार था उसको परेशानी हुई। तो अब तो वापस आ गए हैं वो, उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मुझको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सबसे बड़ी पार्टी है और मैं 2014 से एनडीए में हूँ
और मैंने घोषणा किया है कि जब तक मैं राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन के साथ रहूंगा। और मैं चाहता हूं जी कि एनडीए गठबंधन में वोट का बंटवारा नहीं हो, वोट आवे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उन्होंने एनडीए में निमंत्रण मिला, उनको एनडीए में आए हैं, तो मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सर क्या इसी वजह से कि वोट ना बटे अब बीजेपी चाह रही है कि आपका और चिराग पासवान साहब की जो पार्टी है उसका विलय हो जाए? नित्यानंद राय साहब आपसे मिले भी थे, तो क्या इस आइडिया के लिए कि दोनों पार्टी एक हो जाएं उसके लिए आप तैयार हैं? जी नहीं, ये तो असंभव चीज है। नित्यानंद राय जी हमारे पास आए थे। नित्यानंद राय जी का घर हमारे लोकसभा क्षेत्र में है और शुरू से लगभग 20 वर्षों से हम लोग का उनका रिश्ता है, बड़े भाई का छोटे भाई का रिश्ता है। वो मेरे पास में आए थे और मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि ये संभव नहीं है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता है, जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। हमारे साथ कुछ पारिवारिक परेशानियां हैं जी, जिसके चलते हम एक दल में नहीं आ सकते हैं। चिराग जब एनडीए मैं की पहले भी मीटिंग मैं में प्रेस मीडिया को बता चुका हूं। जी, चिराग जब एनडीए की मीटिंग में आपसे मिले थे, देखिए, आपके पैर छुए, आपकी फोटो भी आई, आपने उन्हें गले लगाया हुआ था। वो कह रहे हैं कि मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। अरे चाचा जी ने कहा है कि जब तक सूरज दिशा बदल सकता है लेकिन हम चिराग के साथ नहीं जा सकते। ऐसी नाराजगी है आपकी उनसे? नाराजगी हमारी है। मैंने पहले कह दिया कि हमारी पारिवारिक परेशानी है। दल टूटता है तो जुट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। और हम लोग मिथिलांचल कल्चर में हम लोग यहाँ है कि यदि कोई हमारे दरवाजे पर आवे, कोई, और खास करके चिराग पासवान हमारे भतीजा हैं, रिश्ता में हमारे भतीजा है, आकर के हमारा पैर छू के प्रणाम किए तो हमारा कर्तव्य था, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। आप इसको कोई गलत अर्थ नहीं लगाइए। जी, चिराग पासवान से अभी हमारी बात हुई थी सर, उन्होंने कहा कि हाजीपुर की जो सीट है वो तो चिराग पासवान की जो फैक्शन है, पार्टी जो है एलजेपी रामविलास, उसी को मिलेगी। वो कह रहे हैं कि इस पर बात बन चुकी है। तो क्या इस पर डील स्पष्ट है कि चिराग पासवान की पार्टी के पास जाएगा हाजीपुर सीट? चिराग पासवान जी कौन होते हैं? आपसे मैं पूछता हूं कि 77 से लेके 1977 से लेकर के और 2019 तक हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हाजीपुर सांसद सदस्य रहे। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में वो उनको काम करने का मौका मिला जी। और आपको याद होना चाहिए कि जब जब पासवान जी राजनीति में थे, जैसे सबसे पहले वो अलौली से विधायक थे, जहाँ मेरा घर है, गिरिडीह जिला है। वहाँ से जब वो हाजीपुर सांसद बन के आए तो उन्होंने मुझको ही कहा कि पारस, तुम मेरा उत्तराधिकारी हो, तुम हाजीपुर से, तुम अलौली से चुनाव लड़ो। और मैं अलौली से चुनाव लड़ा और मैं 7 बार वहाँ से विधायक रहा। और जब हाजीपुर की बात आई, जब हाजीपुर से पासवान जी 2019 में राज्यसभा सदस्य में मनोनयन उनका हो गया, तो फिर उन्होंने मुझको बुला के कहा कि पारस, हाजीपुर की सेवा तुम किए हो, हाजीपुर हमारी माँ है, आत्मा है। मैं चाहता हूं कि जो मेरा अधूरा सपना है, जो अधूरा काम है, अब तुम उसको पूरा करो जी। मैंने कहा कि भैया, हम तो बिहार सरकार के मंत्री हैं, आप किसी परिवार के किसी दूसरे सदस्य को आप बना दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, जितना विश्वास मुझको तुम पर है, तुम मेरा छोटा भाई हो और तुम हाजीपुर की जनता को 77 से आज तक जानते हो, तुम मेरा छोटा भाई हो, इसलिए मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम हाजीपुर से चुनाव लड़ो। तो हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे? बात को काट नहीं सका। नहीं, किसी भी कारण, भाई हमारा गठबंधन भाजपा से है, पहले एक बात आप जान लीजिए। हाँ। हमारा गठबंधन एनडीए गठबंधन से है। हाँ। न कि चिराग पासवान से है। चिराग पासवान जी जहां से सांसद हैं, वो सांसद हैं जमुई से। तो नैतिकता के आधार पर जमुई की जनता ने उनको 10 वर्ष तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, विश्वास व्यक्त किया उन पर। ठीक है। आज वो जमुई की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं।
सर, इसलिए उनका हाजीपुर में कहीं दूर दूर तक कोई हक नहीं है। मैं एक सवाल अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, अगर चिराग पासवान को एनडीए की जो समिति है बनती है वो अगर हाजीपुर सीट देती है तो नीतीश जी के साथ तो नहीं चले जाएंगे आप? अरे भाई, आप कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? हाजीपुर हमारा है और एनडीए गठबंधन के लोग हमारे साथ में हैं और हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कहीं कोई इफ अगर की बात नहीं है। सर बहुत वो बहुत जाएं, शुक्रिया। जमुई जाएं, जहां से सांसद है वहां से जाएं। वो जो जहां से सांसद बोलिए, है, और कोई प्रश्न पूछ रहा तो पूछिए। जो जहां से सांसद है वहां से चुनाव लड़े। अरे तो विश्वास, सुनिए, विश्वासघात नहीं होगा। हाँ, जमुई की जनता ने आपको सम्मान दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजा जी। और आप जमुई की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हो। आप जाइए, जमुई जाइए और जमुई से चुनाव लड़िए। मैं तो हाजीपुर से लड़ूंगा, इसमें कहीं इफ अगर बट नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए और अपनी बात को इतनी स्पष्टता से रखने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी।